हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। इंदौर में परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 9 सेंटर बनाए हैं। इस साल 260 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा में पूरे प्रदेश में करीब 7,300 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस साल परीक्षा के माध्यम से 12 अलग अलग विभागों में भर्ती की जाएगी। तो 260 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि 9 सेंटर बनाए गए हैं। तो एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में पूरे प्रदेश से करीब 7,300 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और 12 अलग अलग विभागों में भर्ती की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता दीपक यादव जुड़ चुके हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह समझा जाता है। यहाँ पर तमाम सेंटर्स भी हैं। दीपक, किस तरीके की एमपीपीएससी को लेकर खास तैयारियां और आज परीक्षा? देखिए, बिल्कुल आज ये पहला पेपर था एमपीपीएससी 2020 के मेंस एग्जाम में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, और स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देकर ही बाहर निकले। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का पैटर्न कैसा था एमपीपीएससी 2020 का, किस तरह का पेपर था आप लोग? जिस तरीके से सिलेबस चेंज किया गया है ना 2020 में, तो उसी के अनुसार पूरा पेपर उन्होंने मॉडिफाई किया था और पेपर काफी अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था जो सिलेबस से बाहर हो, यानी आपने ठीक से पढ़ा है तो आपसे पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये आपका पीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है मेंस के लिए या इसके पहले भी दी? एमपीपीसीएस का मेरा फर्स्ट मेंस है, लेकिन इसके पहले मैं यूपीपीसीएस का लिख चुका हूँ। कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में? कहें तो काफी डिफरेंस है। यूपीपीसीएस का थोड़ा ना मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं आप, थोड़ा यूपीएससी कॉपी करता है। इधर थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय विविधता बहुत अधिक है। इस कारण से बहुत से ट्राइब्स वाले क्वेश्चन आते हैं जो वहाँ इनपुट नहीं किए जाते हैं। कैसा रहा आपका आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर था? कैसा सिलेबस था? सिलेबस जैसा कि अपन पिछले बार जो मेंस की एग्जाम हुई थी 2019 की, उसमें जो हिस्ट्री का पेपर आया था लगभग मतलब लोगों के लिए देखा जाए तो पहली बार कुछ क्वेश्चन पड़े हुए थे। इस बार ऐसा कुछ था नहीं उसमें, ठीक है ना। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आए थे, सतही क्वेश्चन आए थे जो कि 1-2 बार पढ़ने से ही हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये देखें अपन के 30 नंबर का जो पैटर्न डाला गया है, हर यूनिट से 30 नंबर का, उसको पूरा कवर किया गया है। उसमें ये भी दिखाया गया है कि जैसे कि सतही क्वेश्चन जैसे सिलेबस से 2 पॉइंट क्वेश्चन आया है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। 2-4 महीने की मतलब जैसे कि रिवीजन का टाइम था, उसमें हो जाएगा काम, है ना। इसमें अपन एक चीज और देखते हैं कि जो जितने भी क्वेश्चन एमपी से पूछे गए हैं वो ज्यादा डीप नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन थे जैसे कि मालवा की भूआकृतिक प्रदेश के बारे में था, ठीक है ना, कपास के बारे में था। कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत स्टैंडर्ड पेपर था। अभी कब तक आपके पेपर रहेंगे? कौन कौन सब्जेक्ट के पेपर होंगे? अभी 3 मतलब टोटल 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर हुआ है, अभी 5 पेपर और बाकी है, फ्राइडे तक चलेंगे। तो इसमें आज फर्स्ट पेपर था, कल सेकंड होगा, परसों थर्ड होगा। तीनों 300 नंबर के होते हैं। फिर फोर्थ और फिफ्थ 200 नंबर के, और 6th पेपर निबंध का होता है जो 100 नंबर का होता है। बिल्कुल ज्योति, सुन सकते हैं कि जो एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया उसके अकॉर्डिंग जो आज पेपर थे काफी अच्छे रहे। हालांकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रही। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर था और सतत रूप से अभी फ्राइडे तक इसी तरह के पेपर्स लगातार स्टूडेंट्स देते रहेंगे। जी, नीलम हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से। नीलम, भोपाल में किस तरीके की तैयारियां दिखी युवाओं में एमपीपीएससी को लेकर और इस चेंजेस के बाद में कैसी प्रतिक्रिया रही? जी बिल्कुल, देखिए 3 सेंटर्स राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं जिनमें करीब 1200 एस्पिरेंट्स जो हैं आज परीक्षा देने के लिए शामिल हुए थे। इस वक्त हम शहर के शासकीय सुभाष स्कूल में है जहां पर करीब 400 स्टूडेंट्स अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। हम उनसे बात करेंगे कि कैसा कुछ पेपर रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद हुआ है। सर, मेंस का आज पहला पेपर था, जितनी उम्मीदें थी किस तरीके का पेपर आया? पेपर बढ़िया रहा, जिसने तैयारी की है उसका अच्छा गया है, और जो बैठा है तो उसका नहीं गया है। बाकी पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आया, बाहर से कुछ नहीं पूछा है। मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा है। कुछ ऐसा ट्रिकी हुआ, क्योंकि अक्सर होता है एमपीपीएससी जो है कुछ ट्रिक्स के साथ अपने क्वेश्चंस बनाता है, जैसे 3 मार्कर में थोड़ा उन्होंने किया है, घुमावदार है। बाकी तो जो क्वेश्चन है वो सही है। 3 मार्कर थोड़ा उन्होंने घुमावा के दिए।
ज्योति, पेपर जिन लोगों ने तैयारी की है उनका अच्छा गया है, और जिनकी नहीं थी तैयारी वो तो जाहिर सी बात है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हमने एस्पिरेंट से बात की है, सबका यही कहना था, क्योंकि इसका जो 2020 का प्री एग्जाम था वो जुलाई में हुआ था, उसके इतने लंबे बाद, क्योंकि इसका हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं सवालों को लेकर के जो है की गई थी, लगाई गई थी। उसके बाद जब वो सब कुछ स्पष्ट हुआ, उसके बाद जो है मेंस के पेपर आज से शुरू हुए हैं और 29 अप्रैल तक पेपर चलेंगे। तो इस अभ्यर्थी का यही कहना है कि पेपर काफ़ी अच्छा रहा, सिलेबस के हिसाब से आया, थोड़ा लंबा था, 1-2 क्वेश्चन जो से थोड़े बहुत घुमावदार थे, पर जो है जिनकी तैयारी थी उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया, और उनको उम्मीद है कि आगे जो अब 4-5 वैसे भी नीलम, पीएससी की तैयारी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। अगर बिना तैयारी के कोई केवल एक्सपेरिमेंट के लिए बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसका पर्चा अच्छा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत नीलम। और